बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले ईमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक जिस्म की मानद बनाया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से की तकलीफ पर पूरा जिस्म बेचैनी में बुखार में मुब्तला हो जाता है, इसी तरह किसी एक मुसलमान की तकलीफ पर तमाम मुसलमानों को उसके दुख का एहसास करना चाहिए। अहले कश्मीर हमारे प्यारे भाई बहनें कितने अरसे से जुल्म और सितम का शिकार हैं, और दुनिया भर के मुसलमान आर्जी तौर पर उनके हक में कोई मामूली सी बात निकालने के बाद खामोश हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तमाम मुसलमानों पर लाजिम करार दिया है कि जब मुसलमान दुख में हों, तकलीफ़ में हों, तो वो सारे के सारे उनके हक में जिहाद के लिए निकलें। आज जिहाद से मुतल्लिक जो हालात बना दिए गए हैं, वो तो कहीं नज़र नहीं आता कि दुनिया के किसी खित्ते से कोई ऐसा गिरोह मुसलमानों का उठेगा जो जिहाद के लिए दूसरे मुसलमानों को पुकार कर मुज्तमे होकर कश्मीर को, फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाएगा। लेकिन हमारे लिए जो आसानी के साथ एक करने का काम है, वो ये है कि हमारा रब हमारी शाहरग से ज़्यादा करीब है। मैं हुर्रियत के रहनुमाओं से दर्दमंदाना अपील करूँगा कि वो मेरे एक एक कश्मीरी बहन भाई तक ये पहुँचाएँ कि एक तो वो नमाज की पाबंदी करें, और सुबह शाम कम अज़ कम दरूद पाक की एक तस्बीह के बाद वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन की एक तस्बीह, और एक तस्बीह व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, ये मामूल बना लें और परवरदिगार आलमीन के हुजूर इल्तिजा करें, दुआएं करें कि मौला करीम, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान तो इस काबिल नहीं रहे कि वो हमारी मदद को आएँ, हमें इस जुल्म और सितम से निजात दिलाएं, लेकिन तू तो हमारी शाहरग से करीब है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ दआ, परेशान हाल जब तुझे पुकारता है तो तू ज़रूर उनकी आवाज़ पर आता है, उनका मददगार बनता है। अंता वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अल्लाह तू ही दुनिया और आखिरत में हमारा मददगार है। यकीनी तौर पर जब अहले कश्मीर अपने परवरदिगार आलमीन को इल्हाज़ारी के साथ पुकारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो गैब से यकीनी तौर पर ऐसे सामान पैदा करेगा कि उन पर मुसल्लत 8 लाख के करीब दरिंदे किसी ख़ारिश में मुब्तला होंगे, उनको जुमों से वास्ता पड़ेगा, क्योंकि मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्कर वही जानता है। और जब वो मजलूम और बेबस लोगों की मदद के लिए अपने लश्कर भेजता है तो बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उनके सामने बेबस हो जाया करती है। हम हर साल कई दिन अहले कश्मीर के लिए ख़ास करके मनाते हैं, हाथों की जंजीर भी बनाते हैं। आखिर कब तक
कितना अरसा हो गया उनको ये दुख सहते हुए, उनके बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, औरतों की किस्मत दरी हो रही है, बच्चियां उठाई जा रही हैं, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। और अब ये चाल चली जा रही है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं को लाकर वहाँ आबाद करके उनके आबादी के तनासुब को तहबाला किया जाए। जनरल असम्बली की करारदादों को पसे पुष्ट फेंक दिया गया है, कहीं से भी उनके हक में कोई आवाज़ नहीं आ रही। इन हालात में जहाँ वो सोचो लाखों की तादाद में हो, थोड़े से मुसलमान उठे थे और वो दुनिया भर में छा गए थे। अपने अंदर वो जज्बा आपको ही पैदा करना होगा। हर पाकिस्तानी मर्द है या औरत, वो आपके दुख दर्द में शरीक है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बना दिए गए हैं कि हम बेबस होते नजर आते हैं कि आपकी मदद के लिए किस तरह निहत्ते निकलें, आपकी मदद को पहुँचें। हम भी दुआ करेंगे और आपसे भी यही इल्तिजा है कि हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआएं मांगें और सुबह शाम इन तस्बीहात को अपना मामूल बनाएं। यकीनी तौर पर परवरदिगार आलमीन गैब से कोई ऐसा ज़रूर सामान पैदा करेगा कि दुश्मन से निजात मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर।